नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, लगातार महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर हर एक अपडेट न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बता दें। देखिए, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि किसी छोटी पार्टी से अविश्वास प्रस्ताव की मांग होगी। वहीं छोटी पार्टी की मांग पर राज्यपाल फैसला लेंगे। तो देखिए, लगातार जो है बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और कल जो बैठक बुलाई गई है उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि किसी छोटी पार्टी से अविश्वास प्रस्ताव की मांग होगी। वहीं छोटी पार्टी की मांग पर राज्यपाल फैसला लेंगे। तो देखिए, लगातार जो है बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और कल जो बैठक बुलाई गई है उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हैं, मुंबई से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे। गुवाहाटी से कुमार गौरव हमारे साथ है और दीपक दुबे भी मुंबई से मातोश्री के बाहर से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जगदाले, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी की कोर ग्रुप की कल मीटिंग होती है और उसमें यह फैसला लिया जाता है कि किसी छोटे दल से अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जाएगी। समझाइए जरा इसे। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम 7 नेता मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के पास कोई पत्र नहीं देगी। ये सरकार अल्पमत में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को कल यानी 29 तारीख को मुंबई में पहुंचने के लिए कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके साथ जो छोटे दल है और जो निर्दलीय है, छोटे दलों को कहकर वो राज्यपाल के पास एक पत्र देंगे। उसमें कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है, शिवसेना में एक टूट पड़ी है, 39 विधायक बाहर जा चुके हैं, तो ऐसे में ये सरकार अल्पमत में है। विनोद, बिल्कुल। तो देखिए, विनोद से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं और जिस तरह से हमें जानकारी वो दे रहे थे कि अब छोटी पार्टी से मांग की जाएगी कि वो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाए। तो ये एक बड़ा फैसला कल महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में लिया गया है कि यहां पार्टी खुद आगे ना आकर बल्कि किसी छोटी पार्टी से अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करेगी और इसी मांग पर आगे राज्यपाल। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर यहां पर बीजेपी की इस रणनीति के पीछे क्या कुछ नजर आ रहा है, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी ये चाहती है कि पिछले मौके पर बीजेपी के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद बीजेपी प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव बीजेपी नहीं लाएगी, जैसा पार्टी की मीटिंग में तय हुआ। ये कल ही जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसी समय ये तय हो गया था और इस बात की आशंका थी उद्धव ठाकरे और उनके खेमे को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बात कही गई थी कि हो सकता है कि इस बीच में राज्यपाल उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहें, और इसीलिए मांग की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यथास्थिति का आदेश दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को नहीं माना, कहा कि हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सामने जो याचिकाएं आई हैं उसमें ये सवाल नहीं है। कोर्ट ने अलबत्ता ये जरूर कहा था कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है और वहां पर कुछ असंवैधानिक स्थिति पैदा होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो मतलब ये कि इतना तो तय है, 1-2 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अब कौन पार्टी लाएगी? बीजेपी ने तो कह दिया कि हम नहीं लाएंगे, लेकिन कोई और छोटी पार्टी लाएगी। खुद शिवसेना का जो एक शिंदे गुट का जो एक नाथ शिंदे का जो धड़ा है वो लेकर आए, या कोई और पार्टी से इस तरह की मांग की जाएगी। और
इस बात की प्रबल संभावना है कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को कहें कि आप बहुमत साबित कीजिए। और दूसरी बात यह कि संवैधानिक पोजीशन ये है कि अल्पमत और बहुमत का फैसला जो है वो फ्लोर विधानसभा के पटल पर ही होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था एसआर मुंबई केस में। तो ये जब मांग उठेगी और राज्यपाल बुलाएंगे तो इस बात की संभावना भी है कि जैसे ही ये मांग उठेगी और जैसे ही राज्यपाल कहेंगे उद्धव ठाकरे को कि आप आइए और बहुमत साबित कीजिए, उसी समय एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिर आएगी और उसमें ये कहा जाएगा कि जब तक एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इस बहुमत साबित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। तो ये तब बहुत रोचक स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो एकनाथ शिंदे के खेमे के जो विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी हुआ था डिप्टी स्पीकर के जरिए, उस पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। उस पर उनको जवाब देने का समय दे दिया है 12 जुलाई तक। तो 12 जुलाई के पहले अगर इस तरह की बहुमत साबित करने की जब मांग होती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना तय है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि क्या बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर के द्वारा किसी सरकार को बुलाना, मुख्यमंत्री को बुलाना, क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा? चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मौकों पर कह चुका है कि बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर बुलाएगा और मुख्यमंत्री को वहीं पर साबित करना होगा। ये एक सिद्धांत स्थापित हो चुका है। तो ये कुछ मोटा मोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मतलब ये कि आने वाले कुछ घंटों में या 2-3 दिन बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए समय दे दिया, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है। ये बाकी जो महाराष्ट्र का सियासी खेला जिसे हम बार बार कह रहे हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। विधायकों का आना जाना जारी रहेगा। सरकार बनाने और गिराने की जो प्रक्रिया और जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। तो मतलब ये कि पल पल समीकरण बदलेगा महाराष्ट्र की सियासत का, जिस पर हम रिपोर्ट करते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, बहुत ही आपने अच्छे से विश्लेषण किया और समझाया। विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज अभी प्रभाकर हमें बता रहे थे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक, क्योंकि 12 जुलाई तक का वक्त अब यहां पर शिंदे गुट के विधायकों को दे दिया गया है, यानी उससे पहले अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की यहां पर मांग भी अगर की जाती है, तो ऐसे में 12 जुलाई के बाद ही कुछ हो सकता है। इन टेक्निकलिटी से यही समझ में आ रहा है। तो इससे पहले बीजेपी की तरफ से जो ये रणनीति बनाई जा रही है कि अपने विधायकों को कहा जा रहा है कि आप 29 जून तक यहीं रहिए, कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है, तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, 12 जो विधायकों के अपात्र करने का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने अब 12 तारीख को सुनवाई रखी है। लेकिन उससे पहले कोई भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे 2 पार्टी वाली समाजवादी पार्टी हो, पहले कि वो उठाएगी तो नहीं, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी जो 3 विधायक है वो भी मांग कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट किया जाए, और ये करना जरूरी है। राज्यपाल भी सुमोटो एक्शन लेते हुए वहां पर मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा नहीं दिख रहा है, आप फ्लोर टेस्ट ले लीजिए। विधानसभा के उपाध्यक्ष को कहा जाएगा तो फ्लोर टेस्ट तो होगा ही, इसमें कोई अड़ंगा नहीं होगा। जहां तक कल हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें समझाई। उन्होंने एक बात कही है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब तो उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद लग रहा था कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में अल्पमत में ये सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो कोई पत्र नहीं देना चाहती राज्यपाल को, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये ठीकरा उसके सर पे फूटे कि हमने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई है। लोगों में मैसेज सही नहीं जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया है कि वो राज्यपाल से कोई संपर्क नहीं साधेगी। अब ऐसे में ऑप्शन 3 बचते हैं। एक तो शिंदे गुट दे सकता है पत्र राज्यपाल को कि महाविकास आघाड़ी के पास नंबर काफी कम है, हम चाहते कि फ्लोर टेस्ट हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि राज्यपाल खुद सुमोटो एक्शन लेते हुए कह सकते हैं कि बहुमत आप दिखाइए, आपके साथ कितने नंबर हैं। और तीसरा ये जो छोटे दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनमें से अगर 2 पार्टी वाला भी दल रहेगा तो वो वहाँ पर मांग कर सकता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को कहिए कि उनके पास बहुमत है तो बहुमत दिखाइए। तो ये हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर शांत थी। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो शिंदे गुट को जो दिलासा दिया है, उसके बाद उन्होंने तुरंत कोर कमेटी की बैठक वहाँ पर की है। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की।
राज्य में अस्थिर हालात के चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि सबसे जरूरी है राज्य में क्या चल रहा है वो हमें देखना है। तो जाहिर सी बात है अब कौन राज्यपाल के पास पहले जाता है या फिर राज्यपाल क्या तमाम वो कार्रवाई सवाल करते है हैं, जिनका जवाब भी आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। विनोद, वापस आपके पास लौट रही हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।